स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, तो आज हम बात करने जा रहे हैं सायरा बानो के बारे में। जी हाँ, सायरा बानो की जिंदगी उस दिन उथल पुथल हो गई जिस दिन उनके शौहर दिलीप कुमार इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दिलीप कुमार के जाने का गम सायरा बानो को जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि आपको बता दें कि जब से सायरा बानो ने दिलीप कुमार से शादी की है, तब से एक पल के लिए भी कभी दिलीप कुमार को सायरा बानो ने अकेले नहीं छोड़ा। और आज वो सायरा बानो बिना ही दिलीप कुमार के अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। जी हाँ, आज सायरा बानो का जन्मदिन है। आपको बता दें कि आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, लेकिन ये जन्मदिन, पहला जन्मदिन उन्हें दिलीप कुमार के बगैर मनाना पड़ा है। दिलीप कुमार के जाने के बाद सायरा बानो बहुत अकेली हो गई हैं। तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको सायरा बानो की जिंदगी की कुछ खास बातें बताने वाले हैं, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। 60 के दशक की मशहूर अदाकारा रही हैं सायरा बानो। सायरा बानो ने अपनी अदाकारी खूबसूरती से दर्शकों के दिलों पर राज किया है। सायरा का जन्म 23 अगस्त 1984 को भारत में हुआ था। उनकी मां नसीम बानो भी अपने समय की मशहूर अभिनेत्री रही हैं। हालांकि इस साल सायरा का जन्मदिन कुछ फीका ज़रूर रहेगा, क्योंकि उनके शौहर दिलीप कुमार जो उनके साथ नहीं हैं। चलिए आपको बता दें उनके जन्मदिन के खास मौके पर उनकी और दिलीप साहब की लव स्टोरी के बारे में। पहले आप ये जान लीजिए कि दिलीप कुमार के जाने के बाद बुरी तरीके से सायरा बानो टूट गई हैं, क्योंकि उनका सब कुछ दिलीप कुमार ही थे। वो जो भी करती थी दिलीप कुमार के लिए करती थी, और अब जब दिलीप कुमार इस दुनिया में नहीं हैं तो वो पूरी तरीके से अकेली पड़ गई हैं। आपको बता दें कि सायरा बानो एक बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस रही हैं। सायरा बचपन से ही अपनी माँ की तरह ही अदाकारा बनना चाहती थी। इतना ही नहीं, जब सायरा 12 साल की थी तभी वो इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिलीप कुमार के प्यार में पड़ गई थी। इसी उम्र से वो दिलीप कुमार को अपने सपनों के शहजादे के तौर पर देखती थी। सायरा दुआ करती थी कि दिलीप कुमार भी उनका दूल्हा बने। यूँ तो सायरा का अधिकतर बचपन लंदन में बीता, जहाँ पढ़ाई खत्म करके वो वापस लौट आई। बॉलीवुड में आते ही सायरा ने फिल्मों में काम करना शुरू किया। नाजुक सी सायरा बानो उस दौरान खूबसूरती की मिसाल थी। 17 साल की उम्र में सायरा बानो ने अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 1961 में वो शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली में पहली बार पर्दे पर नजर आई, जिसके बाद उन्हें लगातार सफलता मिली। 1967 की फिल्म पड़ोसन ने उन्हें दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर बनाया। इसके बाद उन्होंने गोपी, सगीना, बैराग जैसी हिट फिल्मों में दिलीप कुमार के साथ काम किया। वहीं शागिर्द, दीवाना, चैताली जैसी फिल्मों में सायरा बानो को काफ़ी सराहना मिली। करियर के दौरान सायरा ने साल 1967 में खुद से 22 साल बड़े दिलीप कुमार से शादी की। शादी के बाद भी सायरा ने फिल्मों में काम जारी रखा। बॉलीवुड में ये जोड़ी मशहूर होने लगी, फिल्मी पर्दे पर नहीं, रियल लाइफ में भी। 44 साल के दिलीप और 22 साल की सायरा की शादी काफ़ी चर्चा में रही थी। शादी के बाद दिलीप और सायरा के मन में भी माता पिता बनने की चाहत जागी थी। जी हाँ, 1971 में इस कपल के घर खुशखबरी भी आई। सायरा माँ बनने वाली थी, लेकिन साल 1971 में दिलीप और सायरा की ज़िंदगी में दुख का सैलाब आया। फिल्म विक्टोरिया 203 की शूटिंग के वक्त सायरा प्रेग्नेंट थी, और प्रेगनेंसी के दौरान ही लगातार शूटिंग में रहने की वजह से कुछ कॉम्प्लेक्शन आ गई और उनका बच्चा बच नहीं पाया। उस वक्त दिलीप कुमार फूट फूट कर रोए थे। उस हादसे के बाद सायरा दोबारा मां नहीं बन पाई। हालांकि आपको बता दें कि इस साल सायरा और दिलीप का साथ बीच सफ़र में ही छूट गया, क्योंकि सायरा और दिलीप का 55 सालों का साथ बीच में ही टूट गया। जी हाँ, दिलीप का साया बनकर सालों साथ रही सायरा, लेकिन अब खुद दिलीप साहब दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। दिलीप के जाने के बाद सायरा की ज़िंदगी वीरान सी हो गई है। जी हाँ, अपने जाने के बाद सायरा के लिए करोड़ों की संपत्ति वो छोड़ गए। 36 रुपये की सैलरी से शुरुआत करने वाले एक्टर दिलीप कुमार
करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने पीछे छोड़ गए, जिसमें उनके कई बंगले, गाड़ियां शामिल हैं। आज के समय में दिलीप कुमार की संपत्ति 604 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, जिसकी देखभाल सायरा खुद कर रही हैं। वहीं बॉलीवुड की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा सायरा बानो हिंदी सिनेमा की टॉप अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। उन्होंने अपने लंबे फिल्मी करियर में कई दिग्गज कलाकारों के साथ भी काम किया था और हिट फिल्में दी थी। आपको बता दें कि सायरा बानो ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र से की। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें कि सायरा बानो दिलीप कुमार को कोहिनूर कहती रहीं। पिछले 5 दशक से वो दिलीप कुमार के साथ साए की तरह रही हैं। हर पल ख्याल रखती थीं और एक पल भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती थीं। ये बात खुद सायरा बानो ने अपने कई इंटरव्यू और सोशल मीडिया के ज़रिए वो बोल चुकी हैं। इतना ही नहीं, सायरा ने सोशल मीडिया के ज़रिए ये भी बताया था कि दिलीप कुमार से अलग होकर वो अकेला महसूस करती थी। दिलीप कुमार के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था। सायरा बानो ने लिखा था कि कई वर्षों से हमारे साथ ये सिलसिला चलता आ रहा है। पिछले 29 जून को शायद जीवन में पहली बार ऐसा मौका आया जब मैं बिना अपने कोहिनूर के किसी समारोह में गई। तन्हा महसूस कर रही थी। आसिया फ़रोखी की बेटी निंदा के निकाह में गई थी। बिना साहब के बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था, लेकिन बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिला। कृपया मेरे कोहिनूर की सेहत और खुशियों के लिए इस तरह दुआएं करते रहिए। जी हाँ, जब दिलीप कुमार अस्पताल में थे उस समय आपको बता दें कि उन्हीं के लिए उन्होंने दुआ मांगी थी। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, जिसके बाद सायरा बानो और अकेली हो गई हैं, क्योंकि अपना पूरा जीवन उन्होंने दिलीप कुमार पर न्यौछावर कर दिया था। हर पल उनके साथ रहती थी, हर पल उनका साथ देती थी। ऐसे में दिलीप कुमार का ना होना उनके लिए बहुत बुरी बात है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिलीप कुमार जब से इस दुनिया से गए हैं, तब से सायरा बानो बुरी तरीके से टूट गई हैं। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना सायरा बानो और दिलीप कुमार के बारे में। जी हाँ, दिलीप कुमार के जाने के बाद सायरा बानो बहुत अकेली हो गई हैं। जी हाँ, दिलीप कुमार का जाने का गम अब तक उन्हें परेशान करता है। जी हाँ, तो आज सायरा बानो का जन्मदिन है, लेकिन ये पहला ऐसा जन्मदिन है जब वो दिलीप कुमार के बिना ही अपना जन्मदिन मना रही हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।